क्या हाल है आप सबका। तो यार आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी टैलेंटेड एक्ट्रेस के बारे में जिनके पिताजी भगवान से 2 या 2.5 मिनट ही छोटे होंगे, लेकिन भाई साहब आज भी लौंडिया पटाते हैं। हमरा माल के फंसावाला। अबे ओ भोसड़ी वाले चच्चा, जिस हरकत को अंजाम देने के लिए आप ये सब हरकतें कर रहे हैं, तो बाबा भोसड़ी वाले की कसम खा के बता रहा हूँ कि अगर आप उस हरकत को इस उम्र में अंजाम देने गए तो आपकी बाकी 5 मिनट की जिंदगी एक ऐसे जगह से निकलेगी जिसे मैं बता नहीं सकता। बहनचोद, ये कैसा जमाना आ गया है जहाँ पर घोड़ा मरता घोड़ी पे और बुढ़ा मरता अपनी पोती की उम्र की लड़की पे। और ये बुढ़ा इतना घटिया और लीचर टाइप का इंसान है कि अपने एक मैगजीन फोटोशूट के दौरान ये अपने बेटी को किस कर लेता है और एक इंटरव्यू में ये तक कह देता है कि अगर पूजा भट्ट उनकी बेटी नहीं होती तो वो उनसे शादी कर लेते। नहीं, इनके पिता महेश भट्ट ने ये तक कहा था कि अगर पूजा मेरी बेटी न होती तो मैं उससे शादी कर लेता। ऐसे ठरकी बुढ़ों के ऊपर ही तो क्राइम पेट्रोल बायोपिक बनाता है, फिर तुम कहते हो क्राइम पेट्रोल टॉक्सिक है। अबे क्राइम पेट्रोल टॉक्सिक नहीं, लोग चूतिए है। समझ में आया क्या? अब यार ये लड़की इतनी ज्यादा टैलेंटेड और स्मार्ट है कि तुम इससे कोई भी सवाल पूछ लो, ये उसका जवाब तुम्हारे यूं चुटकी बजाने से पहले ही दे देगी। Who is the president of India? मनमोहन सिंह। अबे साले, देखो मुझ पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने सिर्फ बताया था ये तुम्हारे सवाल का जवाब देगी। वो जवाब सही होगा कि गलत ये नहीं बताया था। होली, आई डोंट सेलिब्रेट होली क्योंकि मुझे कलर से आई फील मुझे खुजली होती है। आई फील क्यों मनाई जाती है पता है? तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट। अब मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैडम को ये नहीं पता कि होली क्यों मनाया जाता है। मुझे प्रॉब्लम है इस रिपोर्टर से जिसने ये सवाल पूछा है। एक 10वीं फेल लड़की से अगर तुम इतने हार्ड सवाल पूछोगे तो वो उसका जवाब आखिर कैसे दे पाएगी। उससे ऐसे इजी सवाल पूछ के देखो कैसे फटाफट जवाब देती है। बेटी बताओ 1 और 1 कितने होते हैं? 2। शाबाश। अब बताओ 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 कितने होते हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट मेरे पापा को पता है। और भोसड़ी वाली बेरा गर्ग हो तेरा। और बॉलीवुड के गटर में पाए जाने वाली इस हद से ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस को इस पूरी दुनिया के कुछ लोग आलिया भट्ट के नाम से जानते हैं, जिसकी पूरी जिंदगी अपने बाप का नाम और करण जौहर के फेंके हुए टुकड़ों से चल रहा है। और आंखों में फिनाइल डालने वाली बात तो ये है, सन 2020 में फिल्म गली बॉय में उनके 10 मिनट का रोल के नाम पर बकचोदी पेलने के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर उर्फ काली नंगी औरत उनके मुंह पे मार दिया जाता है। एंड मणिकर्णिका और मर्दानी 2 जैसी फेबुलस मूवी जिसमें एक्ट्रेस लीड रोल कर रही थी, उन्हें अवार्ड के नाम पे घंटा नहीं दिया गया, क्योंकि इन झोपड़ी वालों ने तो कसम खा के रखा है कि अगर किसी को खुश करना है तो बस स्टार किड्स। अब चाहे उनके पास टैलेंट के नाम पर गधे का गांड हो, लेकिन भैया अवार्ड उन्हें ही दिया जाएगा। ये बहनचोद बिक गया है बॉलीवुड अवार्ड। अब ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादरचोद के बच्चे। धिक्कार है हम पर। अब यार जो भी कह लो, मुझे ना आजकल आलिया भट्ट पर तरस आने लगा है, क्योंकि बेचारी अब कंफ्यूज हो गई है कि इन तीनों में से अब मम्मी किसे बुलाना है। हमारे बड़े बुजुर्ग टपकने से पहले कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर पेल कर जाते हैं। उन्हीं में से एक ज्ञान है कि अगर कोई इंसान अपने ऊपर मजाक बना सकता है तो उससे खुश इंसान इस धरती पर और कहीं नहीं मिलेगा। इस मजाक को शायद हमारी आलिया दीदी ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। मुझे एक टैलेंट है कि मुझे प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता है। ऐसे टैलेंटेड लोगों को ही तो पब्लिक ऑनलाइन चप्पल मारा करता है, फिर तुम कहते हो पब्लिक इंसल्ट करता है। चॉकलेट अगर खाना है तो इसमें फिट नहीं हो सकती हूँ, तो लेफ्ट प्लीज। मैं जा रही हूँ। I didn't mean ये मतलब तुम यार मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मतलब तुम यार मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हाँ भाई हाँ। अब यार हमारी आलिया दीदी को कोई ऐसी वैसी सेलिब्रिटी समझने की गलती से भी मिस्टेक मत कर देना। फिल्मों में अपनी 2 कौड़ी की एक्टिंग के साथ साथ लाइव शो में जोक सुनाकर अपने फैंस का मनोरंजन भी करवाती है। अब ये खतरनाक जोक सुनने से पहले एक सस्ता डिस्क्लेमर हो जाए। वीडियो का ये सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होने से पहले आप अपने टट्टों को बड़ी सावधानी से पकड़ ले, क्योंकि आलिया दीदी के ये जोक इतने ज्यादा फनी है कि हंसते हंसते तुम्हारे टट्टे मुंह से बाहर आ सकते हैं। तो सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। अमीर बिल्ली को क्या बोलते हैं? हाँ? क्या? नहीं, बिलियनर। आलिया दीदी प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बड़ा वाहियात सा जोक था। खैर हम दूसरा जोक सुनते हैं, शायद वो थोड़ा फनी हो। अच्छा एक और। Why is A a flower? Kill you. Why is A a flower? A flower क्यों है? क्योंकि B उसके पीछे है।
अब यार एक सेलिब्रिटी एक परफेक्ट स्टार तभी बन सकता है जब उसके पास गॉड लेवल कम्युनिकेशन स्किल्स हो, और हमारी आलिया दीदी का कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ इस तरह का है। कलेक्ट फ्रॉम एवरीबॉडी एंड पुट इट इनसाइड ना, सब ले लो। उसका वो ऐसे हिला रहा है वहां से, दे दो उसका, दे दो। Few inches later. उन्होंने ना मुझे क्या दिया था मुंह में। तुम अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो अब तक तुम्हारे दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि ऐसे टैलेंटेड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग आखिर कहाँ पर होता है। बट अफसोस तुम्हारे इस सवाल का जवाब स्वयं आलिया दीदी भी नहीं दे सकती। I'm a mixture. I'm a mixed breed. I'm just Indian and apparently, but my sister recently told me that I'm actually Russian. Maharashtra. No, you're from Maharashtra. Yeah. I mean, I'm from Bombay. Mumbai. Okay. Passport is British. You're British? Yeah, I'm British. But I'm a citizen of India. अच्छा, overseas citizen of India. हमारे जैसे नॉर्मल लोग कहीं पर भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन ये सुअर गिफ्टेड मैडम किश्तों में पैदा हुई है, जिसका 20% गुजरात में, 20% रशिया में और बाकी के 60% अलग अलग देश के अलग अलग स्टेट्स में हुआ है। बहनचोद इसे ही तो कहता है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया भाएंगे की माँ का जदम। तो खैर यार आज के लिए बस, क्योंकि मुझे अभी मुकेश के साथ आलिया दीदी का दिल को ठंडक पहुंचाने वाली मुद्रा देखने जाना है। अफसोस मुकेश बच नहीं सका। एंड हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।